हेलो गाइस, तो मेरा नाम है डॉक्टर राज। आज हम बात करेंगे जॉन्डिस के बारे में। तो जॉन्डिस जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में मतलब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आता ही है मैक्सिमम। समझ लो कि इसके बिना पेपर ही नहीं बनता है। तो ये अगर देखा जाए वेटेज के हिसाब से तो सबसे अच्छा टॉपिक से भी है और क्वेश्चन भी इसके पे आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जॉन्डिस के बारे में। और एक ये बात है कि अगर जिसको भी अपना मतलब कि कोई टॉपिक पढ़ना हो जिसको रैपिड रिवीजन के थ्रू, तो कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर टॉपिक के नाम लिख दें, उस पर हम वीडियो बना के डाल दिया करेंगे यूट्यूब पे। तो ठीक है, तो जॉन्डिस पढ़ते हैं। तो जॉन्डिस में पहले डिफिनेशन, पहले हम जॉन्डिस में क्या क्या इसका कॉज पढ़ेंगे, ठीक है, और इटियोलॉजी पढ़ेंगे जॉन्डिस का, फिर डिफरेंशियल क्लिनिकल फीचर, इन्वेस्टिगेशन, यहाँ तक हम लोग जाएंगे। तो डिफिनेशन की बात करेंगे तो जॉन्डिस इज डिफाइंड येलोइश पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, म्यूकोसा मेम्ब्रेन एंड स्क्लेरा ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ बिलिरुबिन in the blood. Scleral environment is because rich elastic tissue that has special affinity for bilirubin. अगर बात करेंगे तो नॉर्मल सीरम बिलिरुबिन लेवल कितना होता है, तो नॉर्मल एडल्ट में होता है 0.3 to 1.2 mg/dl। और जॉन्डिस क्लिनिकली डिटेक्ट कब होता है, जब सीरम लेवल 2 से 2.5 mg/dl से ज़्यादा होकर रहेगा, तो हमारा क्लिनिकली डिटेक्ट हो पाएगा जॉन्डिस, ठीक है। अब ये कितने सीवियर डिजीज में कितने तक जा सकता है, तो 30 to 40 mg/dl जा सकता है, ठीक है। तो लेटेंट जॉन्डिस की बात करेंगे तो सीरम बिलिरुबिन मोर देन 1.2 mg/dl बट लेस देन 2.5 mg/dl, ठीक है। लेटेंट जॉन्डिस इसको बोलेंगे। केराटोनीमिया केराटोनीमिया क्या है, येलोइश पिगमेंटेशन ऑफ स्किन बाय द कैरोटीन बट नॉट ऑफ स्क्लेरा। ये देखो लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्विनाक्रिन consumption of also cause yellowish discoloration of skin and mucous membrane. Quinacrine consumption also cause yellowish discoloration of skin and mucosa membrane. अब हम यहाँ पे कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ लीवर बायोप्सी, ये चलो बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ जॉन्डिस की बात करेंगे तो हम इसको दो टाइप में क्लासीफाई करेंगे। पहला बेस्ड ऑन द अंडरलाइंग कॉज और दूसरा बेस्ड ऑन पैथोलॉजिकल मैकेनिज्म। तो हम टेबल के थ्रू डिस्कशन करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ जॉन्डिस में तो प्रीडोमिनेंट अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया में इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन कब होगा, जब हेमोलिटिक एनीमिया ज़्यादा होगा, ठीक है। रिजॉर्प्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइनल हेमोरेज हो, इन्फेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस, और अगर रिड्यूस हिपैटिक अपटेक हो, जैसे ड्रग डेट इंटरफेरेंस विद मेम्ब्रेन कैरी सिस्टम, डिफ्यूज लीवर डिजीज, हेपेटाइटिस सीरोसिस में भी हो सकता है, या सब कुछ केसेस में गलबर्ट सिंड्रोम में भी हो सकता है तुम्हारे जॉन्डिस, ठीक है। इम्पेयर्ड बिलिरुबिन कंजुगेशन कैसे होगा, जैसे फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस ऑफ न्यू बॉर्न में, ठीक है। क्रीगलर नाजर सिंड्रोम टाइप 1 टाइप 2, गिलबर्ट सिंड्रोम, डिफ्यूज लीवर डिजीज से हेपेटाइटिस सीरोसिस में। ये तो हो गया प्रीडोमिनेंटली अनकॉन्जुगेटेड। अब हम बात करेंगे प्रीडोमिनेंटली कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया में, ठीक है। तो पहला क्या होगा कि हिपैटोसेलुलर एक्सक्रीशन क्या हो, कम हो जाए, ठीक है। तो डिफिशिएंसी ऑफ कैनालिकुलर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में डूबिन जॉनसन सिंड्रोम, रोटर सिंड्रोम, और दूसरा लीवर डैमेज या टॉक्सिटी हो जाए तब हो सकता है हमारा जॉन्डिस, ठीक है। और दूसरा इम्पेयर इंट्रा एक्स्ट्रा हिपैटिक बाइल फ्लो। तो इसमें बात करेंगे इन्फ्लामेटरी डिस्ट्रक्शन ऑफ बाइल डक्ट, ठीक है। गाल स्टोन, कार्सिनोमा हेड ऑफ पेनक्रियाज, पेरी एम्पुलर कार्सिनोमा बाइल डक्ट। तो इतना देख लेना क्लासिफिकेशन ऑफ जॉन्डिस में, ठीक है। जिसमें से दो था, प्रीडोमिनेंटली अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया और प्रीडोमिनेंटली कंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस और कोलेस्टेटिक जॉन्डिस का। अब हाँ, यहाँ पे हम बात करेंगे पैथोलॉजिकल, ठीक है। ये सब सारा किसका था, हेमोलिटिक जॉन्डिस बेस्ड ऑन प्रीडोमिनेंटली हो गया बेस्ड ऑन अंडरलाइंग कॉज। अब हम बात करेंगे पैथोलॉजिकल मैकेनिज्म का, ठीक है। तो पैथोलॉजिकल मैकेनिज्म बात करेंगे, पहला हेमोलिटिक जॉन्डिस, इसमें हेरिडेटरी होगा, दूसरा एक्वायर्ड। हेरिडेटरी मतलब कि स्पोरोसाइटोसिस, सिकल सेल डिजीज हो जाए, थैलेसीमिया हो जाए, इसकी वजह से होना। एक्वायर्ड में जैसे विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाए, फॉलिक एसिड डिफिशियंसी हो जाए, इसकी वजह से भी हो सकता है। ये हेमोलिटिक जॉन्डिस है। और दूसरा हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस में वायरल हेपेटाइटिस हो जाए, वायरल कोई डिजीज़ हो जाए, तो चाहे अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो जाए
तो फिर जॉन्डिस हो सकता है। क्रोनिक हेपेटाइटिस भी हो सकता है, सिरोसिस में भी इन्फिल्ट्रेशन। कोलेस्टैटिक्स में बात करेंगे तो जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, जैसे इंट्राहेपेटिक में स्मॉल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन से प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस, प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस, अल्कोहल, ड्रग्स, वायरल हेपेटाइटिस, सिरोसिस, क्रोनिक हेपेटाइटिस, सेकेंडरी इन लीवर, सीवरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इनहेरिटेड कोलेस्टैटिक लीवर डिजीज, प्रेगनेंसी। क्लिनिकल फीचर में बात करेंगे रिडमेंट कॉज से पहला ड्यू टू एनीमिया, बाइल जॉन्डिस विदाउट एनी साइन ऑफ लीवर डिजीज, हेपाटोस्प्लेनोमेगाली भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, ठीक है। कोलेस्टोन एंड लेग अल्सर में भी सीन डिपेंडिंग ऑन द कॉज ऑफ एनीमिया, डार्क स्टूल इंक्रीज सार्कोबिलिनुबियन स्टूल, क्लिनिकल फीचर ये सब होता है, ठीक है। और भी है जैसे यूरिन टर्न डार्क येलो स्टैंडिंग दिस टू इंक्रीज यूरोबिलिनेशन बीइंग कन्वर्टेड टू यूरोबिलिन इन यूरिन। इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे तो प्रीडोमिनेंटली अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया, ठीक है, नो बिलिरुबिन इन यूरिन, यूरिनरी यूरोबिलिनेशन इज इंक्रीज्ड। हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस में हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ पैरेन्काइमल लीवर डिजीज। Defect in bilirubin transport across hepatocyte may occur at any point between the uptake upon conjugated bilirubin into hepatocyte, transport of conjugated bilirubin into biliary canculi, ये सब सारा हो जाता है, ठीक है। तो डीप जॉन्डिस इन वायरल हेपेटाइटिस केस देख लेना यार कैसे दिखेगा, ठीक है, इससे अच्छे से पहचान पाओगे हेपेटाइटिस का। यहाँ ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो इंट्रिंसिक कॉज और एक्सट्रिंसिक कॉज। इंट्रिंसिक कॉज में जैसे डक्ट है और बाइल डक्ट कोलेंजियोकार्सिनोमा हो गया इसमें, ठीक है। तो सिस्टिक डक्ट यहाँ से ही आया। तो स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस हो गया, मतलब ये पतला हो जाएगा, पोस्ट ऑपरेटिव स्ट्रक्चर बन जाएंगे जैसे, मतलब तो इससे भी हो सकता है। एक्सट्रिंसिक में जैसे इनलार्ज लिम्फ नोड हो गया जिसमें हॉडकिंस लिम्फोमा मेटास्टेटिक कार्सिनोमा में हो सकता है। जैसे पेनक्रियाज में कार्सिनोमा हो गया, क्रोनिक पेनक्रियाज, इससे भी हो सकता है भाई कि मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव आ जाए तुम्हारे जब, तो उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या कराएंगे तो यहाँ पे तुम्हारा ALT और AST बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। एक्यूट जॉन्डिस AST मोर देन 1000 और हाईली सेंसिटिव इन्फेक्शन कॉज हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस B ड्रग, ठीक है। पैरासीटामॉल भी लेने से भी हो सकता है। हेपेटिक इस्कीमिया इमेजिंग में लिवर बायोप्सी भी कर सकते हैं। कोलेस्टैटिक ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस सर्जिकली जॉन्डिस, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के कॉज क्या होगा, ठीक है। तो याद रखना कोलेस्टैटिक मीन्स फेलियर ऑफ बाइल फ्लो हो जाएगा, क्या कोई सर्जिकल जॉन्डिस हो। अब ये बात करें कॉन्सिक्वेंस ऑफ कोलेस्टैटिस, रिटेंशन ऑफ बाइल एसिड एंड बिलिरुबिन इन लीवर एंड ब्लड, डिफिशियंसी ऑफ बाइल एसिड इन इंटेस्टाइन। अब क्लिनिकल फीचर की बात करेंगे तो सिम्टम्स ऑफ कोलेस्टैसिस, तो जॉन्डिस ग्रेजुअल प्रोग्रेसिव ऑफ फ्लक्चुएटिंग प्रोराइटिस एज बाइल साल्ट सेपनीफाई ऑफ द फैट सराउंडिंग फ्री नर्व फाइंडिंग, पेल या क्ले कलर्ड स्टूल, डार्क यूरिन, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। अदर सिम्टम्स में बात करेंगे तो फीवर, ठंड देकर के आएगा, रीगर होगा, वेट लॉस हो सकता है, माल एब्जॉर्प्शन, ब्लीडिंग टेंडेंसी से विटामिन के डिफिशियंसी की वजह से, बोन पेन हो सकता है जैसे कैल्शियम विटामिन डी की डिफिशियंसी से, एब्डोमिनल पेन हो सकता है गॉल स्टोन की वजह से, ठीक है। ये सब सिम्टम्स ऑफ कोलेस्टैटिस का। अब साइन ऑफ कोलेस्टैटिस की बात करते हैं, डीप जॉन्डिस विथ ग्रेनिश हुई, स्क्रैच मार्क, जेंथेलेसमास ऑन आईलिड and xanthomas over tendons due to lipid deposit. Other sign depending on the cause: palpable gallbladder job observed in carcinoma, head of pancreas, large hard irregular liver. Late feature में secondary biliary cirrhosis and sign of liver cell failure. यूरिन फाइंडिंग में देखेंगे तो यहाँ पे यूरिन फाइंडिंग में बिलिरुबिन प्रेजेंट होगा, यूरोबिलिनोजन अपसेंट लेकिन यहाँ पे बताया, ठीक है। देखो अब यहाँ से अच्छे टेबल में देख सकते हो कि क्लिनिकल फीचर बता रहे ईच में डिफरेंट टाइप ऑफ जॉन्डिस में। तो यहाँ पे देख लो अच्छे से, हेमोलिटिक, हेपेटोसेलुलर, ऑब्स्ट्रक्टिव, ये टेबल अच्छे से देख लेना है यहाँ पर एक बार, ठीक है। ये क्या है आगे पता नहीं, इसको बाद में लोग पढ़ेंगे। ये भी वही है, मतलब जॉन्डिस के ही बारे में। तो
आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है गाइस। तो सब्सक्राइब कर देना यार, अभी थोड़ा स्टार्टिंग में है तो थोड़ा अच्छे से आवाज़ क्लियर ना आए, ठीक है। बस ऐसे रेंडमली मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पढ़ लो, ऐसे देख लो बस, ताकि मतलब माइंड में हेडिंग्स बने रहें, ठीक है, लिखने के लिए। ये अच्छे हैं, ऐसे टॉपिक्स अच्छे से मतलब कवर हो सकता है, आपका पेपर अच्छे से लिख सकते हो इससे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को प्लीज़ यार, आप लोग सभी।